सांकेतिक मुद्रा। अब ये सांकेतिक मुद्रा क्या है? जैसे आज ही हम लोगों का जो मुद्रा है ना, वो सांकेतिक मुद्रा ही है। जो हम लोगों का 2000 रुपये का नोट है, उसके छपाई का टोटल खर्च जो है 3 रुपया 65 पैसा है। 2000 रुपये के नोट का टोटल खर्चा कितना है? 3 रुपया 65 पैसा। और 500 का जो नोट है, उसका टोटल खर्च जो आता है 500 रुपये का नोट का, ये आता है 3 रुपया 9 पैसा। और ये बिक कर रहा है कितने में? 500 में। तो इससे बढ़िया तो कोनो धंधे नहीं है, सरकार पूरा नोट छाप देती। लेकिन आप लोग देखिएगा, लोग नोट पर लिखा रहता है क्या कि मैं धारक को 500 रुपये आए तो 500, 1000 रुपये आए तो 1000 रुपये, 2000 है तो 2000, जितने का नोट है उस पर लिखा रहता है मैं धारक को 200 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, और आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर रहता है। तो क्या इस मुद्रा की वैल्यू 2000 रुपये है? नहीं है। लेकिन गवर्नर इस पर वैल्यू तो 3 रुपया 65 पैसा का है, जितना लागत है उतने ना वैल्यू है। लेकिन इस पर गवर्नर सिग्नेचर कर दिए तो हम लोग क्या मानते हैं लोग? 2000 रुपये। और ये कागजी मूल्य का जो है वैल्यू आरबीआई के गवर्नर द्वारा किए गए सिग्नेचर और लीगल टेंडर जो सरकार द्वारा मान्य है, उस पर इसका वैल्यू है 2000। अन्यथा अगर आपके पास पुराना 500 का नोट है या 1000 का नोट है और एक भांगा नोट है, कै रुपया का है वो कागजों के भाव में कोई नहीं खरीदेगा। अगर खरीदेगा तो वो लीगल टेंडर में नहीं है, सरकार आपके ऊपर एफआईआर कर देगा थाना कि इतना रुपया आया कहाँ से। और उसका लीगल टेंडर 2006 में क्या किया गया? 2016 में खत्म कर दिया गया। अब वो क्या मार्केट में चलेगा? लीगल टेंडर का मतलब क्या हुआ कि क्रय विक्रय में सरकार द्वारा मान्य जो मुद्रा है उसी को कहा जाता है लीगल टेंडर। तो जो हम लोग खरीद बिक्री में करते हैं, लोग क्या लेते हैं, लोग 1000 2000, तो ये आपसे कोई लेने से इनकार नहीं कर सकता है। लीगल टेंडर का मतलब, लीगल टेंडर में हम लोगों का जितना भी चेक आता है, ड्राफ्ट आता है, वो लीगल टेंडर नहीं है। आप चाहे तो किसी को लेने से इनकार कर सकते हैं कि ना हम चेक ना लें, हमरा कैश चाहिए। लेकिन अगर कोई कैश दे रहा है तो आप लेने से इनकार नहीं कर सकते हैं कि ना हम नहीं लेंगे। हाँ, अगर मान लीजिए कि आपको किसी से लेना है 1 लाख रुपए और वो कहेगा कि हम 1 के सिक्का दें 1 लाख, तो आप मना कर सकते हैं कि ना हम 1 के सिक्का ना लें। इतना बड़े अमाउंट के लिए आप छोटी जो राशि है, छोटा नोट नहीं दे सकते हैं। और किसी को 1 करोड़ रुपए देना है और आपको ये कि हम 10 का नोट देंगे, हमारे पास है, तो वो मना कर सकता है। बड़े अमाउंट के लिए छोटा नोट आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन नोट लेने से आप मना भी नहीं कर सकते हैं। 500 वो एकदम लेगा वो, ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या है, सरकार क्या नियम बना के रखा है कि 2 लाख से ऊपर का जितना भी ट्रांजैक्शन करना है आप बैंक के माध्यम से अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए या चेक के माध्यम से करिए। तो क्या हम लोग 2 लाख से अधिक का लेन देन कर सकते हैं नगद? नहीं, ये भी लीगल टेंडर में नहीं है। 2 लाख से अधिक का नगद लेन देन हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या किया कि सांकेतिक मुद्रा चलाया। जैसे अगर आपके पास आज सोने का सिक्का है, तो इस सोने का सिक्का अगर आप मार्केट में चले जाइए तो सोने के वैल्यू के हिसाब से सिक्का होगा। अगर ये सिक्का 10 ग्राम का है तो कितने रुपए का है? 50,000 का। अब इसको लेकर के चाहे आप अमेरिका में चले जाइए या जापान में चले जाइए, ब्रिटेन में चले जाइए, कनाडा में कहीं चले जाइए, भारतीय मुद्रा के हिसाब से आपको कितना मिल जाएगा? क्यों? क्योंकि ये धातु का सिक्का है। लेकिन यही आप अगर भारत का रुपया लेकर के अमेरिका में चले जाइए तो ना। अब वो अंतर्राष्ट्रीय जो IMF का जो प्रावधान है वो अलग व्यवस्था है, वो बाद में आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोगों का धातु का मूल्य है, तो धातु का मूल्य है तो कहीं भी बिकेगा। लेकिन इस कागज का मूल्य, इस पर गवर्नर के सिग्नेचर और सरकार के लीगल टेंडर के कारण इस कागज की मूल्य कितनी हो गई? 2000 रुपये। अन्यथा ये कागज कितने का है? 3 रुपये 65 पैसे का। 3 रुपये 65 पैसे का। तो ये क्या है? एक प्रकार का सांकेतिक मुद्रा है। अब सरकार क्या करती है कि इसमें वेरिएट टाइप का कलर लगाती है, अपना तरीके का उसमें डिजाइन ऐड करती है, अपना कुछ गुप्त संकेत उसमें दे देती है कि जिससे कोई कॉपी ना कर सके। इसका जाली नोट जो छापने का काम है ये न कर सके, इसके लिए अलग अलग तरह का कलर इसमें लगा करके यूज किया जाता है। जर्मनी से इसका कागज मंगाया जाता है कि कोई आसानी से इसको कॉपी न कर सके। तो अगर आज के समय में हम लोगों का धातु का मुद्रा
चलन में रहता तो इतना धातु कहाँ से आता? अगर धातु का मुद्रा चलन में रहता और सांकेतिक मुद्रा नहीं रहता तो सबकरा पास में क्या रहता? सोना के सिक्का, धातु। अब इतना धातु कहाँ से आएगा? आज के समय में संभव है? तो इसी के लिए क्या चलता है? सांकेतिक मुद्रा। 2000 रुपये के नोट में और 500 रुपये के नोट में कितना का अंतर है? साइज में थोड़ा सा अंतर है, और उस पर 500 रुपया लिखा है, कलर खाली अलग है बस। बाकी वो भी जर्मनी से आता है, ये भी जर्मनी से। मान लीजिए कि इसमें क्या बोलते हैं, पिंक कलर का स्याही लगता है और इसमें मटमैला कलर का स्याही लगता है। अब आप लोग धागा खरीदने जाते होंगे तो लाल का अलग दाम है, पीला का अलग दाम है, दाम एक ही है। तो वैसा ही स्याहिया, चाहे आप पिंक लीजिए चाहे मटमैला लीजिए, दाम एक ही है। अब रह गया कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा तो 3 रुपया 65 पैसा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है। इसमें थोड़ा सा कम लगेगा तो 3 रुपया 9 पैसा। लेकिन चल रहा है कितने में? वो 2000 में ही, 500 रुपये में। अब हम लोगों के यहाँ जब नोटबंदी मोदी जी किए 2016 में, तो क्या कहें कि नोटवा फाड़ के फेंक दीजिए, आग लगा दीजिए, क्या बोले? आप वापस बैंक में जमा कर दीजिए और बदले में जो नया करेंसी आएगा है या उसके बदले में जो हमारे पास है 150 का नोट हम आपको दे देंगे। आज भी नोट के नीचे देखिएगा लोग, उस पर कुछ नंबर अंकित रहता है। आरबीआई इस नंबर को जारी करता है। इससे यही मालूम चलता है कि ये नोट के सीरीज का कितना नोट मार्केट में चल रहा है, सीरीज का कितना नोट मार्केट में चल रहा है। जैसे हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर A001, ठीक है। अब आप लोग सीरीज में देखिएगा लो, अगर नया करेंसी आपको मिलेगा तो A001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक होगा। अब दूसरा सीरीज आएगा तो दूसरा सीरीज में अब ए ना आकर के क्या आएगा? B002 1 से लेके फिर कहाँ तक? 100 तक। तीसरा सीरीज आएगा तो क्या आएगा? C001 कहाँ तक? 100 तक। तो इससे सरकार को, आरबीआई को ये मालूम चल जाएगा कि अभी तक मार्केट में, अब आप बताइए कितना नोट चल रहा है? 300। तो इस जो नोट पर जो दिया गया है, इसी से मालूम चल जाएगा सरकार को कि जो हम 2000 का नोट कितना जारी किए हैं अभी तक, मार्केट में कितना नोट है, 500 का कितना नोट है। जो हम लोगों का 2016 में नोट बंद हुआ था, उससे पहले बहुत सारी अफवाह फैली थी कि मार्केट में हम लोगों का बहुत सारा जाली नोट है, बहुत सारी नोट जाली है। रियल में था भी। आप लोग उस समय टीवी में देखे होंगे, लोग कहीं रोड पर ही में बोरा के बोरा फेंकल था, कहीं नाली में बह रहा था, कहीं आग लगा था तो आधा टुकड़ा जल गया था, आधा बचा था, कहीं खेत में फेंका गया था। लेकिन उसके बाद भी जब रिटर्निंग की बात आई तो सरकार अगर 100 को उस समय नोट जारी किया था तो इसमें से नोट रिटर्न आ गया 97.5%। मतलब राउंड फिगर में 100 गो में 98 गो नोट क्या हो गया? वापस आ गया। तो हुआ कि 2% नोट ऐसा भी हो सकता है कि लोग के बक्से में रह गया हो, उसको याद नहीं हो। 50 दिन का समय दिया गया था। उसके बाद कहा गया कि आप आरबीआई की शाखा में बदल सकते हैं 3 महीना तक। अब बहुत लोगों को याद नहीं रहा हो, बाद में मिला होगा। तो हो सकता है कि 2% ऐसा नोट हो जो लोगों के पास रह गया हो। क्लास में एगो लड़का आता था, उसके पास था एगो 1000 का नोट। अब वो नोट किसी काम का है नहीं। तो अभी मोदी जी जैसे हम लोगों का सीरियल नंबरवा से क्या किए, जैसे हम लोगों को दिए थे, मालूम था कि कितना नोट मार्केट में है, उसी हिसाब से वापस ले लिए। तो 100 गो था तो 98 गो मिल गया।